नमो नमो मित्रों। आप इस बात से तो सुपरिचित ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रथम चरण समाप्त हो गया है। अब सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ लागू है। दोनों तरफ से भारत और पाकिस्तान किसी भी तरफ से गोलीबारी नहीं हो रही है। लेकिन यह सिर्फ सेसेशन ऑफ वॉर है, यह सिर्फ सेसेशन ऑफ ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन सिंदूर की पूर्ण समाप्ति नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि किसी भी किले को बाहरी शत्रुओं से जितना खतरा होता है, उतना ही खतरा अंदर के उन शत्रुओं से होता है जो कि किले के दरवाजे की सिटकिनी को खोल दें। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो यह अल्प विराम आया है, इस दौरान भारत सरकार हर उस कड़ी को ढूंढ रही है, तलाश रही है, देख रही है जो कि कमजोर है और जिसको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जब कभी दुश्मन के साथ हमारा आमना सामना हो तो कोई अंदर की कड़ी न टूटने पाए। इस अंदर के फ्रंट को मजबूत करने के क्रम में ढेर सारे नियामक उपाय किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय किए जा रहे हैं, प्रशासकीय, शासकीय, सैनिक स्तर पे तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी में से एक कड़ी सरकार को समझ में आई कि एनजीओ की है जिसको कि मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार ने कि गृह मंत्रालय ने कुछ एनजीओ से रिलेटेड कुछ नियमावलियों में संशोधन किया और नए नियम जारी किए हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में जो विचार का बिंदु है वो इसी एनजीओ के संबंध में जो कुछ नए नियम जारी किए गए हैं उन्हीं के संदर्भ में विचार करना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि एनजीओ किस तरह से, कैसे प्रभावी और दुष्प्रभावी हो सकता है, नैरेटिव वार में किस तरह से एनजीओ का उपयोग हो सकता है, किस तरह से ये दुश्मनों के हाथ की एक टूल बन सकता है। तो आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमारे मस्तिष्क में एनजीओ शब्द गूंजता है तो हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं ना कि यह एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है जो उन क्षेत्रों और उन लोगों के लिए काम करती है जिन क्षेत्रों या जिन लोगों तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है या जितना जरूरी है उतना नहीं पहुंच पा रही है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण रक्षण, विलुप्त प्राय प्रजातियों और कलाओं का रक्षण इत्यादि। किंतु ऐसा है नहीं। आज के युग में एनजीओ हमारे दुश्मनों के फ्रंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वे किसी पक्ष या विपक्ष में, वे किसी भी व्यक्ति के पक्ष, सरकार, संस्था के पक्ष या विपक्ष में नैरेटिव बना भी सकते हैं तो वे बिगाड़ भी सकते हैं। नहीं तो आखिर एनजीओ को समाचार पत्र, समाचार पोर्टल या समाचार वेबसाइट चलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनका काम, जो समाचार पत्र हैं, समाचार वेबसाइट्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका काम तो एक तरह से नैरेटिव फैलाने की तरह ही है। ये सूचनाएं एक दूसरे को फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इनके माध्यम से नैरेटिव का भी विस्तार किया जा सकता है। आखिर अगर ऐसा नहीं है तो एनजीओ का इस क्षेत्र में क्या काम? ऑपरेशन सिंदूर का जब अल्प विराम हुआ तो उसके पश्चात भारत सरकार हर उस रास्ते को बंद कर देना चाहती है जिस रास्ते से दुश्मन अंदर घुसकर देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसी कड़ी में सरकार का ध्यान एनजीओ पर गया है और सरकार ने एफसीआरए की तहत पंजीकरण चाहने वाले एनजीओ के लिए कुछ नियम जारी किए हैं। पहला नियम यह है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले एनजीओ कोई समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं कर पाएंगे और उन्हें भारत के समाचार पत्र पंजीयक से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि वे कोई समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे। दूसरा यह कि अब विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ को यह हलफनामा देना होगा कि वे एफसीआरए के अच्छे आचरण संबंधी निर्देशों का पालन करेंगे। तीसरा यह कि एनजीओ के पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरण और ऑडिट रिपोर्ट को संलग्न करना होगा उन्हें प्रमाण पंजीकरण कराने से पूर्व, जिसमें उनकी कुल पूंजी, कुल कर्ज, आय और व्यय के खाते भी शामिल होंगे। इन नए नियमों में जो पहला नियम है कि एनजीओ समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं कर पाएंगे, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के युग में युद्ध पारंपरिक तौर तरीकों के साथ साथ सूचना के स्तर भी तो लड़ा जा रहा है और इसमें एनजीओ दुश्मनों के मददगार घर भेदी की तरह हो सकते हैं। तो इस खतरे को खतरा बनने से पहले ही समाप्त करना, जिसे अंग्रेजी में टू निप इन द बर्ड कहते हैं, बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार का यह कदम सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से बहुत ही मददगार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।